Hello bachcho, let's start with the question. Question says that the nucleus of an atom has 5 protons and 6 neutrons. What would be atomic number, mass number, the number of electrons, number of valence electron per atom of this element? हमारे पास क्या कह रहा है यहाँ पे? हमारे पास क्या है? एक न्यूक्लियस है जिसके अंदर 5 प्रोटॉन्स हैं और 6 न्यूट्रॉन्स हैं. हमें इसका कैलकुलेट करना है. एटॉमिक नंबर क्या होगा, मास नंबर क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे और नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर एटम ऑफ दिस एलिमेंट कितने. तो यहाँ अगर की कंसेप्ट की बात करें तो की कंसेप्ट क्या होगा? हमारे पास की कंसेप्ट होगा एटॉमिक नंबर क्या होता है वो हमें पता होना चाहिए. ठीक है. दूसरा हमारे पास क्या है यहाँ पे? मास नंबर क्या होता है वो हमें पता होना चाहिए, तभी हम उसको कैलकुलेट कर पाएंगे. ठीक है. तीसरा हमारे पास क्या है? जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो क्या होते हैं वो हमें पता होना चाहिए. ओके. तो वन बाय वन हम सबको देखते हैं और कैलकुलेट करते हैं. ओके. तो फर्स्ट है हमारे पास यहाँ पे, फर्स्ट है एटॉमिक नंबर. अब अगर हम बात करें एटॉमिक नंबर की, तो एटॉमिक नंबर क्या होता है हमारे पास? ये होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं उसके इक्वल होता है, या फिर हमारे पास इक्वल होता है किसके? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की. तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं किसी भी एटम के अंदर? वो क्या होंगे? इक्वल होंगे. ठीक है. तो यहाँ पे अगर हम बात करें एटॉमिक नंबर की, तो एटॉमिक नंबर हमारे पास यहाँ से क्या निकल के आएगा? ये आ जाएगा हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल. और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमारे पास कितने गिवन है यहाँ पे? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स गिवन है यहाँ पे 5. ओके. तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास? जो एटॉमिक नंबर है वो आएगा 5. ओके. देन अगर हम बात करें सेकेंड है यहाँ पे मास नंबर की, तो मास नंबर हमारे पास क्या होता है? मास नंबर हमारे पास इक्वल होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन. अब अगर यहाँ बात करें तो हमारे पास गिवन क्या क्या है? गिवन है कि जो हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमारे पास गिवन है कितने हैं? 5. और जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं वो कितने हैं हमारे पास यहाँ पे? 6. ठीक है. तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा हमारे पास? 5 + 6 कितना हो जाएगा? 11. ओके. देन हमारे पास सी हमारे पास थर्ड पूछा गया है यहाँ पे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम के अंदर वो किसके इक्वल होते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होते हैं. जितने प्रोटॉन्स होंगे उतने ही हमारे पास क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन्स होंगे. ठीक है. तो यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा? ये निकल के आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे कितने हैं? ये है 5. तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ जाएंगे? 5. देन डी हमारे पास है यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन. अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं हमारे पास? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोशन, प्रेजेंट इन, जो इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट होते हैं वो क्या होते हैं हमारे पास? वैलेंस इलेक्ट्रॉन. आउटर मोस्ट शेल. अब अगर हम यहाँ बात करें तो यहाँ पे हमारे पास क्या है? जो टोटल इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं? 5. तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर हम बात करें, यानी ये शेल्स के अंदर किस तरह से अरेंज होते हैं, तो फर्स्ट शेल में हमारे पास क्या आते हैं? मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं. देन सेकंड शेल में तो हमारे पास कितने रह जाएंगे? अगर फर्स्ट शेल में 2 आ गए तो सेकंड शेल में हमारे पास रह जाएंगे 3, क्योंकि टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 3. तो आउटर मोस्ट शेल कौन सी हो जाएगी? इसकी सेकंड शेल हो जाएगी. तो कितने इलेक्ट्रॉन है हमारे पास आउटर मोस्ट शेल में? 3 इलेक्ट्रॉन है. तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ से हमारे पास कितने आ जाएंगे? ये आ जाएंगे 3. ओके. होप यू अंडरस्टैंड इट वेल. ऑल द बेस्ट. थैंक यू.